वेलकम टू खुशनुमा टाइम। दोस्तों, आज की कहानी में एक बहुत ही अहम सवाल है और उस अहम सवाल का एकदम सटीक जवाब भी मिला है। ये सवाल और जवाब हमारी ज़िंदगी से भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसी ही एक छोटी सी कहानी के साथ शुरू करते हैं हम अपना सफ़र, कहानियों का सफ़र। एक बड़े पराक्रमी राजा हुआ करते थे। वो जितने पराक्रमी थे उतने समझदार भी। उन्होंने अपने दरबार में कई लोगों को अच्छे ओहदे दे रखे थे। वो सबका काफ़ी सम्मान करते थे और इन सब में सबसे ज़्यादा सम्मान वो अपने राजगुरु जी का करते थे। दरबार में जब भी राजगुरु प्रवेश करते तो राजा स्वयं खड़े होकर उनका सम्मान करते, उनका स्वागत करते और तब तक खड़े रहते जब तक कि राजगुरु आसन पर बैठ न जाएं। राजा अपने मन में उठ रहे सभी सवालों को अपने गुरुजी से पूछ लिया करते और गुरुजी भी बहुत अच्छे से उनके प्रश्नों का उत्तर दिया करते थे। एक दिन दरबार में राजा के मन में एक प्रश्न आया। उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, एक सवाल मेरे मन में कई दिनों से कौंध रहा है। अगर आप इजाज़त दें तो पूछना चाहूँगा। आप हुक्म कीजिए महाराज, राजगुरुजी ने कहा। राजा ने कहा कि ऐसा उत्तर जिससे मुझे संतुष्टि मिले केवल आप ही दे सकते हैं। सवाल ये है, ज्ञान बड़ा होता है या व्यवहार? राजा जी ने पूछ लिया। राजगुरु सोच में पड़ गए। सवाल सच में मुश्किल था। ऐसा नहीं था कि उन्हें इस सवाल का उत्तर नहीं मालूम था, लेकिन राजा जी को कैसे समझाया जाए कि उन्हें संतुष्टि मिले। गुरुजी ने विनती करके राजा जी से कुछ दिनों की मोहलत मांग ली ताकि कोई तरीका ढूंढ सकें जिससे राजा जी को उत्तर संतुष्ट कर पाए। राजगुरु अपने घर चले गए। उस दिन से वो चिंता में रहने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राजा के सवालों का उत्तर कैसे दिया जाए। वो ना तो अच्छे से खा पा रहे थे, ना अच्छे से सो पाते थे। ये सब उनकी पत्नी देख रही थीं। उनकी पत्नी और राजगुरु ने मिलकर एक उपाय सोचा। अगले दिन राजगुरु राजमहल गए और कहीं न जाकर वो सीधे राज्य के खजाने के पास पहुँचे और खजाने से 2 हीरे चुरा लिए। उनको ऐसा करता खजांची ने देख लिया। को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा शायद उसको भ्रम हुआ है, क्योंकि राजा के इतने खास राजपुरोहित चोरी करें, ऐसा नहीं हो सकता। और ना ही उनकी ये बात राजा मानेंगे, क्योंकि इतने खास राजगुरु चोरी करें ऐसा कोई भी नहीं मान सकता था। उनके एक बार कहने से राजा उनको बेशुमार धन दौलत दे देते। जब 2-3 दिनों तक यही घटना दोहराई गई, तब खजांची ने अपना धर्म निभाते हुए इस चोरी की खबर राजा तक पहुंचा दी। राजा को पहले तो बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, लेकिन खजांची ने जब पूरी बात बताई कि कैसे राजपुरोहित जी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि से खजाने से हीरे की चोरी कर रहे हैं, इस बात को खजांची ने इतना जोर देकर और कसम खाकर कहा कि राजा को भी उसकी बात पर विश्वास हो गया। अगले दिन जब राजगुरु दरबार में आए तो ना तो राजा उनका स्वागत किए और ना ही अपनी जगह पे खड़े हुए। राजा ने राजगुरु से पूछा, अपने खजाने से हीरों की चोरी की है? राजगुरु जी ने कहा हाँ, और सारे हीरे राजा के सामने रखते हुए कहा कि लीजिए, ये सारे हीरे मैंने चुराए हैं। राजगुरु का ऐसा व्यवहार देखकर राजा के साथ दरबार में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने राजगुरु से कहा, अगर आपको ये हीरे लौटाने ही थे तो चुराए ही क्यों? राजगुरु ने राजा से माफ़ी मांगते हुए कहा, महाराज, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि आपने कुछ दिनों पहले मुझसे एक प्रश्न किया था। उसका संतुष्टि भरा उत्तर मैं आपको दे सकूं। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने ये देखा कि आज महाराज ने ना तो स्वागत किया और ना ही पहले की तरह मुझे इज्जत दी, जबकि अभी भी मेरे पास उतना ही ज्ञान है जितना पहले था, बस कुछ बदला था तो मेरा व्यवहार।
इससे यही साबित होता है कि आपके पास चाहे जितना ज्ञान हो, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो सब व्यर्थ है। इसलिए व्यवहार सबसे बड़ा है, ज्ञान नहीं। राजा राजगुरु की बातों से बहुत प्रसन्न हुए और उनके इस अनोखे जवाब के लिए उन्हें इनाम दिया और उनसे माफ़ी मांगी। तो बस यहीं तक थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, अच्छे वीडियोस देख लें, चाहे जितनी नॉलेज प्राप्त कर लें, लेकिन अगर हम उन्हें अपने जीवन में, अपने व्यवहार में नहीं लाते हैं तो सब व्यर्थ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।